बात भारत की करें तो पाक परस्त जमात का शासन से दूर रहना भारत के हित में है। बीएनपी ने हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दी है, भारत से संबंध सुधारने का वादा भी किया है, जिससे पाकिस्तान को 440 वोल्ट का करंट लग सकता है। बांग्लादेश चुनाव नतीजों के हाई पॉइंट्स क्या हैं, आइए अब जरा वो भी देख लेते हैं। देखिए, पहली बात, बांग्लादेश में बीएनपी की 20 साल बाद पूर्ण बहुमत से सरकार होगी। इससे पहले खालिदा जिया आखिरी बार अक्टूबर 2001 से अक्टूबर 2006 तक प्रधानमंत्री रही थी। दूसरी बात, बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष निर्वाचित तरीके से प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1991 से लेकर 2024 तक लगातार बांग्लादेश में 2 महिलाओं का ही राज रहा। कभी खालिदा जिया पीएम रही तो लंबे वक्त तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रही। तीसरी बात, इस चुनाव में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रथम ओलो के मुताबिक 299 सीटों में से बीएनपी गठबंधन को 212 सीटें मिली हैं। उसने बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया है। चौथी बात यह है कि जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 77 सीट ही मिली हैं। जमात पहली बार बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन सरकार चलाने और बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने वाली मनमानी का उसका सपना चकनाचूर हुआ है। और पांचवी बात, पीएम मोदी ने तारिक रहमान से फोन पर बात करके उन्हें जीत की बधाई दी है। दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास का हवाला देकर बेहतर रिश्ते बनाने की बात कही है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तारिक रहमान को भाई कहकर उन्हें जीत की बधाई दी है। तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम बनेंगे तो बांग्लादेश में जमात के सताए पीड़ित हिंदुओं के लिए हालात बदल सकते हैं, क्योंकि बीएनपी के घोषणा पत्र में इसका वादा था। इसी का फायदा बीएनपी को हिंदू बहुल सीटों पर जीत से मिला है। बीएनपी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। इसी गारंटी के बिना पर तारिक रहमान की पार्टी ने हिंदू बहुल सभी सीटों पर कब्जा जमाया। बांग्लादेश की करीब 8% हिंदू आबादी का पूरा वोट बीएनपी की तरफ शिफ्ट हो गया, जो पहले आवामी लीग को जाता था। आवामी लीग इस बार चुनाव नहीं लड़ी है। इसे दूसरे नजरिए से भी देखें तो तारिक सरकार बनने में हिंदुओं का एक बड़ा रोल रहा। बीएनपी के घोषणा पत्र में दूसरी जरूरी बात यह लिखी गई थी कि किसी भी देश का दबाव या प्रॉक्सी ना बनकर संतुलित विदेश नीति अपनाई जाएगी। अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी से फोन पर बात करने के बाद बीएनपी की प्रतिक्रिया भी आई है। बीएनपी की राष्ट्रीय स्थायी समिति के सदस्य और वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम ने भरोसा दिलाया है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों और वहां के लोगों के बीच के रिश्ते और मजबूत होंगे। यानी बीएनपी सरकार बनने से पाकिस्तान के भारत विरोधी मंसूबों पर पानी फिर सकता है।